हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में, बट यस, ये कंपनी काफ़ी मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है दोस्तों कि बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, बड़े ग्रुप से बिलोंग करने का अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी में कभी शेयर प्राइस में गिरावट नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, बट यस, एंड कभी कंपनी में गड़बड़ी नहीं होगी। अगर गड़बड़ी भी अगर हो जाती है तो इस कंपनी का एकदम टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है। सो इमीडिएटली वो क्या करेंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेंगे एंड जो सिचुएशन है उसको तुरंत क्या कर लेंगे, कंट्रोल में लेकर आ जाएंगे। सो देखा गया तो एक कंपनी है, तो एक मिड साइज़ की कंपनी, हाँ अभी थोड़ा सा बड़ी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है, आगे भविष्य में लार्ज कैप भी बनने का दमखम यहाँ पे रखती है। तो कौन सी कंपनी है दोस्तों, जिसका नाम है LTTS। यस, LTTS की बात करें तो आज के दिन कंपनी के Q3 के नंबर 7 बजे का टाइमिंग दिया था, बट इनके नंबर भी ऑलमोस्ट 4 बजे के करीब करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके थे, 3:50 सेम जैसे HDFC बैंक के नंबर आए तभी हम लोग को LTTS के भी नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कैसे रहे इनके नंबर, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है दोस्तों कि ये जो शेयर प्राइस है इसको छोड़ो, ये परसेंटेज को छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती कंपनी का बिजनेस एंड उसी के साथ साथ हाँ पोटेंशियल कि कंपनी में कितना बड़ा काबिलियत है बड़ा बनने का। तो इस कंपनी के इस बिजनेस तो एकदम दमदार है एंड पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। ये कोई आज की बात नहीं, मैं इसके पहले भी बहुत बार वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। वीडियो बनाने का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो खरीदना है बेचना है वो आपकी मर्जी, बट ये इससे रिलेटेड बीच में मैंने अलग अलग वीडियो बनाए थे सेम, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि आपको बताया था कि मिड साइज़ की कंपनी में अगर आपको थोड़ा रिटर्न भी चाहिए एंड सेफ्टी भी चाहिए, ठीक है, सेफ्टी मतलब कभी यहाँ पे रिस्क जीरो तो नहीं होगी, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो 3 स्टॉक्स की हम बातचीत करते थे, एक था CDSL, एक था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड तीसरा ये LTTS की हम लोग यहाँ पे बात करते थे। ठीक है, अभी टाटा लेक्सी तो बहुत आगे निकलते हुए देखने को मिल चुका है प्राइस के हिसाब से। सो LTTS की अगर हम लोग बात करें उसी कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। एंड इसमें एक मज़ेदार बात है दोस्तों, जब भी इनके नंबर्स हुए ना LTTS के नंबर के बाद यूजुअली ये गिरते हुए देखने को मिल चुका है, इवन दो नंबर अच्छे आने के बावजूद भी। ये बहुत बार हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, बट जैसे मैंने कहा कि आपका नज़रिया हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। जिस वक्त अगर आपको लगता है कि ये लॉन्ग रेंज में नहीं चलेगा, फिर नंबर शॉर्ट रेंज में कुछ भी है फिर उसमें नहीं रहने का। ये सबसे बेसिक चीज़ें जो आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, वरना मार्केट में बहुत खेल चलता है, खराब नंबर्स के ऊपर स्टॉक को भगाना, अच्छे नंबर्स के ऊपर स्टॉक को गिराना बहुत चलता है। तो इसलिए आपका जो व्यू रहेगा किसी भी कंपनी के प्रति वो बड़ा होना चाहिए। तो इस कंपनी से रिलेटेड जो हमारा व्यू है वो बड़ा काफ़ी अच्छा है, लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा कर सकता है। एंड ये देखिए, अगर मैं 5 साल का भी डेटा आपके सामने ओपन कर दूं तो आप देख सकते हैं एक अच्छी तेज़ी के बाद ये 50% ऑलमोस्ट क्रैश हुआ था। ठीक है, क्रैश मतलब गिरा था क्योंकि IT सेक्टर में गिरावट थी। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके इतने वीडियोस बनाए थे इसके ऊपर कि लोग पक चुके थे, बट अभी आप देख सकते हो कि स्टॉक में रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। तो एक गजब की अपॉर्चुनिटी देता है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि स्टॉक में गिरावट होगी नहीं ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, हर एक स्टॉक में गिरावट होती है। एंड इनफैक्ट जो स्टॉक जितना अच्छा तेजी से भागता है उसमें गिरावट भी बड़ी आपको देखने को मिल जाती है। सो LTTS की बात करें तो इनके Q3 के रिजल्ट सामने यहाँ पे आ चुके, तो नंबर्स के ऊपर हम लोगों को जंप करना है। यूजुअली देखा गया तो इनके नंबर अच्छे आने के चांसेस रहते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था। हाँ, रिएक्शन मार्केट का कभी कभी हम लोग को नेगेटिव देखने को मिल जाता है, बट उससे आप लोगों ने ज़्यादा डिस्टर्ब होना नहीं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, तो चलिए जंप कर लेते हैं नंबर की ओर। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स पड़ेंगे। ठीक है, रुपीज़ इन लैक्स करोड़ मिलियंस में यहाँ पे रहते हैं। हम लोग वो यूनिट्स की बात नहीं करेंगे, जो मेजर पॉइंट है उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो ये दिसंबर है, सितंबर है, दिसंबर है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी फ्रेम में आ चुका है। सबसे पहले कमाया कितना है कंपनी ने, 24,842। लास्ट टाइम 24,277 और उसके पहले 22,300। तो ईयरली परफॉर्मेंस देख सकते हैं 22,000 का 24,000 के प्लस जाते हुए देखने को मिल चुका है। 24,277, 24,842 होते हुए देखने को मिला है। मतलब कंपनी के आमदनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनकम की बात करें, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस ईयरली क्वार्टरली देखने को मिल रहा है। बट इनकम से तो कभी कोई स्टॉक रिएक्शन देता नहीं अंटिल एंड अनलेस अगर वो कोई स्टार्टअप टाइप की कंपनी होगी, जोमेटो, पेटीएम, नाइका, कार ट्रेड, PB फिनटेक, उनके लिए वो रेवेन्यू मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रैदर देन प्रॉफिट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, इतना कमाने के लिए खर्चा कितना किया है। सो टोटल एक्सपेंडिचर 20,000, 19,900, 17,900। सो हम कह सकते हैं कि खर्चा भी मैनेजेबल है, 19,900 मतलब ऑलमोस्ट 20 ही था, इस वक्त भी 21,87, मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं फ्लैटिश अप ही खर्चा देखने को। जितना आप मिनिमम एंड खर्चे को मैनेज रखोगे उतना ही आप लोगों के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो लॉस की तो बात है ही नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल ही रहती है, कम ज़्यादा हो सकता है प्रॉफिट। तो चलिए प्रॉफिट देख लेते हैं कितने का है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट टैक्सेस 4,655, लास्ट टाइम था 4,361 और उसके पहले था 4,387। सो 387 बिकम 655, 361
655 हो चुका है। मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का हम लोग को ग्रोथ अच्छी देखने को मिले। हाँ, ये डिबेटेबल पॉइंट जरूर रहता है, अरे हम तो 4655 नहीं, हमें तो 4755 चाहिए था। ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। अरे इसने तो 80 स्कोर किया था, अभी तो लग रहा था ये सेंचुरी मारना चाहिए था, अरे ये तो 85 पे आउट हो गया। वो तो चलता रहता है। हमें एक चीज़ देखनी होती है कि एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अभी 80 अगर कोई स्कोर करेगा तो उसको नेक्स्ट मैच में कोई बैठाएगा क्या? नहीं, वो खेलेगा इंडिया के लिए। तो वैसे ही है, इनका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अभी वो एक्सपेक्टेशन ऊपर नीचे हो सकती है, वो शॉर्ट रेंज में खेल चलता रहता है, वो ट्रेडर का काम है। इन्वेस्टर इन डेटा को देखकर काफ़ी इंप्रेस रहेगा। एक्सपेंसेस की बात करें तो कितना है भाई? अच्छा, ये टैक्स एक्सपेंसेस की बात हो रही थी, तो वो हटाने के बाद फाइनल नेट प्रॉफिट कितना नज़र आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो 3368, इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देन उसके पहले 3159 था और उसके पहले 2982। तो आप देख सकते हैं 2982 साल भर में कितना ग्रो हो गया, 3368, काफ़ी अच्छी जंप है। और 3 महीने की जंप तो छोटी ही रहेगी, 3159 कितना हो गया, 3368, बट स्टिल इंप्रेसिव है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी का नंबर अच्छा ही नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए, शॉर्ट रेंज का व्यू अलग हो सकता है, मैं लॉन्ग रेंज के हिसाब से बोल रहा हूँ। इसके पहले भी मैं, इसलिए तो मैं इतना पहले आप लोगों को प्रवचन दिया पहले 2-3 मिनट का, कि इसके पहले की भी अगर आप क्वार्टर के नंबर उठाकर देख लेना, अच्छे ही थे, जैसे कि अभी ये नंबर है ना वैसे ही थे। हाँ, बट बाजार का रिएक्शन थोड़ा सा खास इनके प्रति देखने को नहीं मिला था, ठीक है। बड़ी गिरावटें देखने को मिलती थी। स्टॉक थोड़ी ना बर्बाद हुआ, स्टॉक तो अभी बहुत अच्छा खासा रिकवर करके ऊपर आ चुका है, क्योंकि लार्ज कॉन्टेक्स्ट में देखा गया तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ईपीएस भी आपको उसी रेंज में देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट इसमें रहता है। आप देख सकते हो 31.80, 29.84, 28.11। सो ईयरली बात करें, क्वार्टरली बात करें, तो ईपीएस भी हम लोग को शानदार ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सेगमेंट वाइज अगर आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे जानना है कि कंपनी ने जो 24,200 कमाए थे, तो कहाँ से कंपनी यहाँ पे कमाई करती है, तो मेजर इनका जो बिजनेस रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड वहाँ पे 8,000, 7,900, 7,300 अच्छी ग्रोथ है। देन प्लांट इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें 3,400 के आसपास देखने को मिल रहा है, 3,350, 3,189, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मेडिकल डिवाइसेस है, देन टेलीकॉम एंड हाईटेक की अगर हम लोग बात करें, सारा सेगमेंट देखने को मिल जाता है। इनको अगर हम लोग कंबाइनली चेक करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस क्वार्टर ईयरली हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस नंबर के चलते कोई डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में ऐसे बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए अगर कल की, ऐसा ही बोल रहा हूँ, मान लीजिए अगर गिर गया, तो जो लॉन्ग टर्म वाले वो अपना मन बदल लेते हैं। अरे मतलब आप लॉन्ग टर्म वाले नहीं हो। ये सारा खेल जो चलता है ना, ये शॉर्ट रेंज वालों का होता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हमारा व्यू होता है वो लंबा लंबा पारी। अभी देखिए 5 साल के रिटर्न्स कितने हैं, 226% के रिटर्न्स है कि नहीं है? डेफिनेटली है। तो क्या ये एकदम मक्खन की तरह मिले? बिल्कुल भी नहीं। कितना सारा ऑब्स्टिकल से देखिए, ये यहाँ पे गिरा, तेजी आई, यहाँ पे गिरा, फिर वापस आई, यहाँ पे गिरा, ऐसा ऐसा कर करके जाता है। तो अगर आपका ऐसा नजरिया है लंबा, हाँ, तो फिर ये चार्ट पैटर्न आपको लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। बट अगर आप छोटे छोटे गिरावटों को हजम नहीं कर पाएंगे, एंड जब बड़ी बड़ी तेजी आएगी, ये देखिए जब बड़ी तेजी आएगी तो याद रखना, मेंटली प्रिपेयर रहना है, करेक्शन भी बड़ा होगा। फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है, बट एक मान के चलना पड़ता है भाई कि हाँ अच्छी तेजी है ना, तो चले, करेक्शन भी बड़ा मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। तो ये चीज़ें चलती रहती है। इसका अर्थ ये कभी नहीं होता है कि दी एंड करके, दी एंड तभी होगा जब कंपनी का बिजनेस में ही कुछ खराबी आ जाएगी। जब तक कंपनी का बिजनेस चल रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये प्राइस देखकर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये देखकर आप कभी लंबी पारी यहाँ पे नहीं खेल पाओगे। इससे आप बार बार डिस्टर्ब होते रहोगे, ठीक है। बीच बीच में कोविड जैसे बड़े बड़े झटके भी आएंगे, कोई वॉर जैसा झटका आएगा, पूरे मार्केट को तेज तेज करेगा, आपके पोर्टफोलियो को तेज तेज करेगा। दैट्स इट। जो बिजनेस को देखता नहीं है ना, वो पोर्टफोलियो का रोज देखता है ना, वो निकल जाता है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। बड़े प्लेयर्स को पता होता है भाई मार्केट में जो नए प्लेयर्स हैं उनको कैसे निकालने का। हाँ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो टिक जाते हैं कुछ भी होने के बाद, क्योंकि उनको पता है इससे दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जैसे स्टॉक्स नीचे जाते हैं, नीचे से लेवल से खरीदने वाले बड़े प्लेयर्स रेडी रहते हैं और फिर स्टॉक भाग जाता है। ये चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी है। एंड कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, ये पॉइंट भी आपको समझना है, क्योंकि कंपनी के रिजर्व्स देखिए, 2-2 हज़ार करोड़ के रिजर्व से 3, 3.5, 4.5 करोड़ के हो गए। देन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए, ये एलटीबी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो। देन ये एसटीबी है, दोनों जीरो है, प्योर डेट फ्री कंपनी है। एंड कैश इक्विवेलेंट की भी बात करें, 650 करोड़ के आसपास, 625 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब एकदम मजबूत बैलेंस शीट है। एलटीटीएस ये तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, फॉर्च्यून 500 में से 60-70 कंपनियां इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाती है, 25+ कंट्रीज में इनके क्लाइंट्स है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनका रहता है। अभी 56,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। पहले तो देखा था कितनी छोटी ये कंपनी देखने को मिलती थी। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ ही बढ़िया नज़र यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सिर्फ ओवर एक्सपेक्टेशन का शिकार ये हो सकती है, और कोई बड़ी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। एंड इन्वेस्टर अगर हम लोग देखेंगे, ये सबसे बढ़िया बात है। कौन है इसका इन्वेस्टर? है लार्सन एंड टूब्रो, बात खत्म। एल
ये इसलिए तो मैंने बोला आप लोगों को कि एल में मतलब देखा गया ना, ये ग्रुप से रिलेटेड थोड़ा मुझे बुरा लगता है। एल जितना बड़ा टाटा ग्रुप है ना दोस्तों, टाटा ग्रुप को कितना मतलब रिस्पेक्ट मिलता है, हाईलाइट मिलता है, एल को उतना नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत 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 बड़ा ग्रुप है एल भी। ठीक है, एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि उन्हीं की होल्डिंग हम लोग को इसमें देखने को मिल जाती है। ये सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना आप, आपकी रिस्क बहुत इसमें मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, देन फॉरेन इन्वेस्टर देख सकते हैं 5.5 है, डीएस देख सकते हो 11 सवा 11% है, एंड पब्लिक के पास कितना है 9%। जब स्टॉक भागेगा ना, पब्लिक होल्डिंग देखिए कम होगी होगी। एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखिए इस चीज़ को, क्यों? हाँ, क्योंकि देखा गया तो जब स्टॉक एकदम टॉप पे जाएगा ना, तब पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ना स्टार्ट होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते कि यहाँ से मतलब और बढ़े करके। ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो किसी के हाथ में नहीं होता है, बट जो खरीदने के पीछे का रीज़न होता है कि और भागा है तो और भागना चाहिए करके, इसलिए वो खरीदते हैं, वो गलत रहता है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो जैसे ही पब्लिक होल्डिंग नीचे नीचे नीचे, स्टॉक में आप लोगों को क्या देखने को मिल जाती है, रिकवरी देखने को मिल जाती है। ये देखिए, अगर मैं 5 साल का डेटा रख दूँ, ये देखो ऐसा रिकवरी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे ऐसा देखने को मिला ना, यहाँ पे चेक कीजिए, आपको पब्लिक होल्डिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये मार्केट का दस्तूर ही रहा है। ठीक है, भागते हुए ट्रेंड पकड़ना काफ़ी लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ मैं, ऐसा मतलब टॉप लेवल पे खरीदना भी गलत नहीं होता, बट जो रीज़न होता है वो बहुत ही मतलब कमज़ोर रीज़न होता है कि बस यहाँ से इतना भागा, 1000% भागा, तो यहाँ भी मैं खरीद रहा हूँ, तो यहाँ से भी वो 1000% भागे। ये जो रीज़न है वो क्या कर लेते हैं, ऐसे गिरावट में ऐसे कमज़ोर लोगों को निकाल देता है, फिर वापस बड़े प्लेयर खरीद लेते हैं, फिर रिकवरी होती है। एनीवेज, सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में एंड कंक्लूजन में, समरी के फॉर्म में इतना ही कहना चाहूँगा, ये कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर किसी का नजरिया लॉन्ग टर्म का रहेगा तो ये कंपनी आपको पैसा बना के दे देगी। ठीक है, हाँ, शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चलोगे तो डिस्टर्बेंस होता रहेगा बीच बीच में, फिर आप शायद से मतलब फ्रस्ट्रेट होकर कभी निकल भी सकते हो। एंड कंपनी के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा करके, वो बड़े प्लेयर्स के हाथ में होते हैं। अगर एक प्लेयर को अगर अच्छे नंबर नहीं लगे, जिसके पास मान लीजिए 5-10 हज़ार करोड़ का माल है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, अरे अगर उसने माल बेच दिया तो हो गया भाई, सर्किट लग के मतलब स्टॉक गिर भी सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं लार्ज कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। एंड पर्सनली अगर देखा गया तो ये नंबर देखकर मुझे कोई मतलब खराब तो नहीं लगे, अच्छे नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म वाले अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए, बस इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।